क्या आप सांप से डरते हैं? सांपों की 3000 प्रजातियों में से लगभग 450 जहरीले और मनुष्य के लिए खतरनाक है। क्या आप जानते हो कि हर साल कितने लोग सांप के जहर का शिकार होते हैं? हर साल लगभग 5.4 मिलियन यानी 54 लाख सांप के काटने का केस दर्ज होते हैं, जिसमें से करीब 1.8 से 2.7 मिलियन यानी 18 लाख से 27 लाख केस में सांप केवल हमले का बचाव करने के लिए काटता है, जिसमें से 81,410 से 1,37,880 के बीच में मौत हुई है। एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सांप के काटने से लोग मरते हैं। सांप का जहर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र या मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशियों के प्रणाली के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या आप जानते हो सांप के जहर का हम पर क्या असर होता है? सांप के जहर एक प्रजाति से दूसरे में अलग अलग होते हैं। कई बार एक ही प्रजाति के सांप जो अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, उनके जहर का प्रकार अलग हो सकता है। शरीर में दाखिल होते ही जहर सांप के प्रजाति के आधार पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कई जहर नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को टारगेट करते हैं। इन्हें न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है। न्यूरोटॉक्सिन्स दिमाग को संकेतों को संचारित करने से न्यूरॉन्स को रोकते हैं, जिससे शरीर पैरालाइज यानी कि लकवा ग्रस्त हो जाता है। कई जहर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हेमोटॉक्सिन कहा जाता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स फट जाते हैं। इसके कारण खून जम जाता है और लोअर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। कई जहर मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशियों की प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें मायोटॉक्सिन कहा जाता है। मायोटॉक्सिन टिश्यू के मरने का कारण बनते हैं। हालांकि सांप के जहर में टॉक्सिन्स होते हैं जो मनुष्य के लिए खतरनाक है, लेकिन उन्हें दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ सांप का जहर ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉटिंग के इलाज में उपयोगी है। वैज्ञानिक सांप के जहर का उपयोग कई और बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाइयों को विकसित करने में कर सकते हैं। सांप के जहर में पाए जाने वाले प्रोटीन का उपयोग कई मेडिकल कंडीशंस के इलाज में किया जाता है, जैसे कि कैंसर, पेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज। सांप के जैसे ही अन्य जहरीले जीव जैसे कि मकड़ियाँ, बिच्छू जैसे जीवों के जहर का उपयोग भी विविध बीमारियों के इलाज में होता है। मेडिकल रिसर्चर्स ने एंटीवेनम विकसित किए हैं। एंटीवेनम में एंटीबॉडीज होते हैं जो जहर में पाए जाने वाले प्रोटीन पर हमला करते हैं। क्या आप जानते हो एंटीवेनम्स कैसे बनते हैं? एंटीवेनम बनाने के लिए किसी एक जानवर को बड़ी मात्रा में जहर इंजेक्ट किया जाता है। आमतौर पर यह जानवर एक घोड़ा होता है। आखिर घोड़े का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का उत्पादन करने के लिए रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं का कारण बनता है। इसके बाद एंटीबॉडीज को घोड़े के शरीर से निकालकर प्रोसेस किया जाता है और शुद्ध किया जाता है, ताकि सांप के काटे गए विक्टिम्स को दिया जा सके। हर एक एंटीवेनम एक खास सांप या एक प्रजाति के सांप पर असर करती है। एंटीवेनम बहुत महंगे हो सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक शीशी एंटीवेनम हजारों डॉलर की होती है और कई बार इलाज के लिए एक से ज़्यादा शीशियों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के एक आदमी ने यह साबित करने के लिए कि सांप तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें छेड़ा न जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस आदमी ने 72 घंटे कांच के पिंजरे में 72 सबसे जहरीले सांपों की प्रजाति के सांपों के साथ गुजारकर सही सलामत जिंदा बचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह बात सन 1986 की है। इस व्यक्ति का नाम नीलम कुमार खेर है। क्या आपको यह पता था? अगर आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।